हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोगों ने आज कई तरह का प्रश्न किया है। लोगों ने कहा है कि आप ईश्वर को कभी देख नहीं सकते, या ये भी कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी के सामने नहीं आते हैं और ना कभी वो आ सकते हैं। ईश्वर परमात्मा वो कभी किसी के सामने नहीं आते हैं और ना कोई उनको देख सकता है। कुछ तो ये भी प्रश्न करते हैं कि ईश्वर जो है कभी दिखाई देने वाला है ही नहीं है। कई का ये मानना है कि ईश्वर का स्वरूप ही नहीं होता है, उसका रूप ही नहीं होता है। मित्रों, आज हम इसी पर मंथन करेंगे। मित्रों, आप ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, तो आप ये विचार करिए कि बिना रूप का कोई नाम होता है क्या? बिना रूप का कोई नाम नहीं होता है, या बिना नाम का कोई रूप होता है? मित्रों, अगर कोई आपसे कहे कि जो है दाल, तो दाल है तो उसका नाम भी है, अगर नाम है तो रूप भी है। जैसे किसी ने कहा दाल तो है लेकिन उसका रूप नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो क्यों नहीं दिखाई देगा? क्यों नहीं? क्यों उसका नाम है जो दिखाई नहीं देगा? अगर रूप है, नाम है, तो उसका रूप भी होगा। अगर कोई ये कहे कि नहीं, केवल नाम है रूप नहीं है, तो मित्रों आप अपना बुद्धि, अपना विवेक लगाइए कि बिना रूप का नाम नहीं हो सकता। कोई कहे कि एक व्यक्ति हैं, वह दिखाई नहीं देते हैं, तो वो कोई व्यक्ति है ना, तभी ना उसका नाम है, वह दिखाई नहीं देता। कह देते हैं कि वह, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। तो ईश्वर है यानी नाम पड़ा है, तो दिखाई क्यों नहीं देगा? अगर उसका नाम है तो उसका रूप भी होगा। भले हो सकता है कि हम अपने नजरों से, अपने दृष्टि से उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर है, नाम है, तो रूप भी होगा। जो ये बार बार कहते हैं कि नहीं, वह नहीं दिखाई, हम कुछ अलग अलग पंथ है जो कहते हैं हमारे में बताया गया है कि आप जो है उनको नहीं देख सकते। मैं मानता हूं कि वो अज्ञानता है। अगर रूप है, अगर नाम है, तो उसका रूप भी होगा। कहते हैं कि ईश्वर है, सामने नहीं आता, तो आखिर है ना, तभी ना उसका नाम पड़ा है। तो है, भले सामने नहीं आ रहा आपके, लेकिन उसका रूप भी है। तो अगर रूप भी है तो आप उसको देख सकते हैं। कहा गया है कि ईश्वर समर्थवान है। अगर लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में कि ईश्वर समर्थवान है, तो ठीक है कि हम में क्षमता नहीं है कि उसको देख सकें, उसको से मिल सके, लेकिन वो तो चाहे तो हमसे मिल सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई 6 महीना का शिशु हो, बिस्तर पे पड़ा हो और पिता को देखकर वह चाहता है कि मैं पिता के गोद में चला जाऊं, लेकिन शिशु, वह बालक कितना हो चाहते हुए भी वो पिता के गोद में नहीं जा सकता है। लेकिन अगर पिता चाहे तो उसको गोद में ले सकता है, उसे प्यार कर सकता है, उसे जो है खिला सकता है। लेकिन वह लड़का चाहे तो वह पिता के गोद में नहीं जा सकता है, 6 महीना का बालक। उसी तरह ईश्वर, भले हम में वह योग्यता न हो, लेकिन अगर वो चाहे तो हमको जो है और आपको जो है वह देख सकता है, दिखा सकता है। तो जो ये कहते हैं कि नहीं, वह दिखाई नहीं देता है
उसको कोई नहीं देख सकता है, ये मैं मानता हूं, मेरा ये मत है कि वो पाखंड है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं है कि वह जो है कैसे देख सकता है। वह ये कोशिश नहीं करता है कि हम इसको कैसे देखें। कुछ कुछ मत वाले ये भी कहते हैं कि ईश्वर इस धरती पे नहीं आ सकता। कुछ ये भी कहते हैं कि वह उसके माता पिता नहीं हो सकते। सही बात है कि उसके माता पिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपने आप प्रकट हुआ है, वो ही सबको प्रकट किया है। लेकिन मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी का जो मालिक है, ओनर है, वह सब कुछ तैयार किया, किसी को मैनेजर, किसी को साइड इंचार्ज, मतलब तमाम उसमें मुख्य जो पद है उसको दे दिया। और वो कभी कभी आता है और ऑफिस में बैठता है, जिधर वर्कर काम करते हैं, वर्कर कहें कि मालिक कभी नहीं आता है, क्योंकि मालिक कभी उधर गया ही नहीं। लेकिन अगर मालिक की मर्जी हो कभी चला जाए तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? उसी तरह भगवान कभी भक्त, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो चाहते हैं कि प्रभु हमारे पास आए, हमसे बात करें, तो इसलिए जो है कभी कभी भगवान मानव लीला करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, इस गुण रहस्य को नहीं जानते और जो है हंसी उड़ाते हैं, मजाक समझते हैं इस बात को। मित्रों, आप इस बात को समझिए। कुछ ये भी प्रश्न किए हैं कि ईश्वर के माता पिता कैसे हो सकते हैं? आप रामचरितमानस में देखिए, जब राम जी का जन्म मनाया जाता है, जबकि उनका जन्म नहीं होता है, तुलसीदास लिखते हैं प्रगट भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो प्रगट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गर्भ में आते हैं, लेकिन लीला अनुसार कह दिया जाता है कि वह जो है दशरथ जी और कौशल्या के पुत्र हैं। वो 4 भुज में आते हैं। कौशल्या कहती हैं कि प्रभु अगर आप भगवान बन के यहाँ बैठेंगे तो मैं जो है बालक का जो प्रेम होता है, जो बाल लीला मैं आपका देखना चाहती हूँ, वो कैसे देख पाऊंगी? और आपको पूरी दुनिया पूजने लगेगी, तब जो है 2 भुज बनाते हैं और बालक बन जाते हैं और कहती हैं कि अब रोइए, तो रोदन ठाना, रोने लगते हैं। तो दुनिया के नजर में देखने के लिए जो है वह कहा जाता है कि उनके दशरथ पिता हैं और कौशल्या माता है। वही जो है कृष्णा अवतार में भी यही है, वासुदेव और देवकी चतुर्भुज रूप में वहां भी प्रकट होते हैं। तो जो कहते हैं उनके माता पिता नहीं है, तो कहां लिखा है कि उनके माता पिता? वो तो लीला अनुसार बताया गया है। जैसे कोई ड्रामा हो रहा है, उसमें किसी का कुछ रोल मिल गया किसी को, कभी कभी उस ड्रामे में जो है पिता पुत्र बन जाता है और पुत्र जो है उसका पिता बन जाता है। तो वह खेल के लिए, उस ड्रामा के लिए वो कौन? लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो पुत्र है वह वास्तव में ही उसका पिता है, लेकिन ड्रामा अनुसार, लीला अनुसार। उसी तरह भगवान जो है भक्तों को मान रखने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। और कुछ ये कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी के सामने नहीं आ सकते, हमारे पंथ में ऐसा बताया जाता है। कुछ ये भी कहते हैं। मित्रों, आप जो है सनातन धर्म ग्रंथों को पढ़िए। जब एक उनका नाम नहीं आ रहा है, कल्प के आदि में सतयुग था, वो दोनों जो है तपस्या कर रहे थे, पति पत्नी, और हजारों वर्षों से। तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम ईश्वर का, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं।
तो आकाशवाणी हुई कि नहीं, ये संभव नहीं है, आप ईश्वर से नहीं मिल सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते, वह किसी के सामने नहीं आते हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ईश्वर समर्थवान है, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो आकाशवाणी हो रही थी कि वह किसी के सामने नहीं आ सकते हैं, नहीं आते हैं। तो उन लोगों ने कहा, उन दोनों पति पत्नी ने कहा कि शास्त्र तो झूठा नहीं हो सकता। तो आकाशवाणी ने कहा नहीं, तो शास्त्रों में वर्णित है कि ईश्वर समर्थवान है, कुछ भी कर सकता है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि ईश्वर किसी के सामने नहीं आता, वो चाहे तो आ सकता है। फिर आकाशवाणी समाप्त हुई। वह फिर हजारों वर्षों तक तपस्या करने लगे। जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि अब अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देंगे। जैसे ही कूदने गए तब तक भगवान प्रकट हुए और रोक दिए और कहा, तुम लोग को कठिन परिश्रम देकर मैं किसी के सामने नहीं आता था, लेकिन हम तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुए हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन लोगों ने कहा, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों बस यही हमारी इच्छा थी कि भगवान को देख लें। भगवान ने कहा, मैं किसी के सामने नहीं जाता हूं, तुम दोनों ने हमारे इस वैष्णव रूप का दर्शन किया है, तो तुम कुछ वर मांग लो। लेकिन वो लोग नहीं मांग रहे थे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये हमारा दर्शन कभी वृथा यानी खाली नहीं जाता, तुम कुछ मांग लो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान वैसे तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो आपका आदेश आज्ञा समझकर हम ये चाहती हूँ कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान के मुख से निकल गया, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एक बार नहीं, 3 बार। जब भगवान अपने धाम में गए, अपने जहां उनका एक स्थान है, जब वहां गए तो उन्होंने विचार किया कि उन लोगों ने कहा है कि आप जैसा पुत्र चाहिए, हमने कह दिया ऐसा ही होगा, तो हमारे जैसा तो पूरे त्रिलोक में कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों, भगवान भी लीला अनुसार जो है इस धराधाम पे आते हैं, और जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं आ सकता, वो ये गलत कहते हैं, क्योंकि ईश्वर समर्थवान है। मित्रों, मेरा ये मत है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप कितना हो करिए, पूजा करिए, उनका ध्यान करिए, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। ईश्वर को आप कभी देख ही नहीं सकते हैं। ईश्वर कभी किसी के सामने आते ही नहीं है। तो मेरा मत यह है कि जो पंथ या जो कोई नियम ये कहे कि आप कितना हो भजन कर लीजिए, कितना हो पूजा कर लीजिए, कितना हो ध्यान कर लीजिए, ईश्वर नहीं देख सकते या ईश्वर को आप कभी नहीं मिल सकते, तो मैं ऐसे भगवान या ईश्वर को मानता ही नहीं, मानूंगा ही नहीं कि उस ईश्वर से क्या मतलब जो कभी दिखाइए नहीं दे। मित्रों, इसलिए मैं सनातन को मुझे अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कि वो कहता है कि कर्म अच्छा करोगे तो तुम ईश्वर से भी मिल सकते हो। और जो लोग ये कहते हैं कि कितना हो मेहनत कर लें, कितना हो पूजा कर लें, कितना हो अच्छा कर्म कर लें, ईश्वर से नहीं मिल सकते, नहीं देख सकते, ये बातें मैं गलत मानता हूं। ये मेरा मत है। मैं ये मानता हूं, ये सनातन भी कहता है कि अगर आप कितना हो अधम हो और अच्छे कर्म करने लगे, अच्छा तपस्या किया, तो आप ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं। ये भौतिक चीजें तो दूर की बात है। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था, मैंने अलग अलग उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।